बच्चों क्या दिया हुआ है, शाश्वत एंड शिव आर द थ्री आर इक्वल पार्टनर, दो ही पार्टनर है। ओके, शाश्वत एंड शिव आर द इक्वल पार्टनर एंड देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। वी गॉट शाश्वत कैपिटल क्रेडिट साइड एंड द क्रेडिटर्स। We have plant and machinery, furniture, data, stock, cash balance, Shiv capital debit side. Okay. Due to weak financial position, all partner declare bankrupt. Bankrupt is insolvent. Due to weak financial position, पैसे के प्रॉब्लम कंपनी में चल रहा है, लॉस में लॉस जा रहे होंगे, ओके ना। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है, इंसॉल्वेंट। वन पार्टनर, ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर। द एसेट रियलाइज स्टॉक 3500, फर्नीचर 2000, डेटर 5000 एंड मशीनरी 7000। तो जब एसेट सोल्ड मतलब इंसॉल्वेंट सब हो गए तो बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, और बिजनेस बंद करके सारे एसेट से कितने पैसे रियलाइज हुआ वो सब रियलाइज दिया हुआ। ओके, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट प्रॉपर्टी इज 1500। ये क्या है सर? कॉस्ट, कॉस्ट पता है एक्सपेंस, कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस। अब वो एसेट सोल्ड करना है, अलग अलग पार्टी आता है ना, मतलब जो ये बेंच बेचना है, कोई पार्टी आएगा, जैसे वो अपने यूपी बिहार वाले लोग में देखते हम लोग, लड़के का रिश्ते वाले रिश्ता लेके आते हैं। कभी कभी कुछ लड़कियां मांगलिक होते हैं, उनका जल्दी रिश्ता बैठता ही नहीं है बेचारे लोग का। 10-12 खर्चा जितना दहेज है तो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। वो चोर लोग आते हैं, लड़के वाले चोर लोग, ये लोग, ओके ना, आएंगे पूरा बारात जैसा बन के आएंगे देखने के लिए खाली, और उसमें भी 56 प्रकार के भोग। घर पे तो खाते नहीं है, लेकिन लड़के वाले घर पे खाएंगे वो लोग। तो ऐसे खर्चा, तो ऐसे कोई एसेट सोल्ड करना था अपने को, तो पार्टी आ रहेगा तो ओके, तो उसको चाय पानी दे रहेंगे ना भाई। ओके, दैट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट, स्टेट विद द प्रॉपर्टी। अब कलेक्शन, अब कोई पार्टी अब डेटर है, डेटा बोला रहेगा भाई तुम इधर आके पैसे लेके जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पैसा बाकी है। अगर कोई ऐसा बोले तो मैं नहीं जाऊँ क्या? जाऊँगा ना भाई। ओके, तो जो भाड़ा लगा रहेगा, या अगर मेरे पास भी टाइम नहीं है तो मैं किसी को भेजा रहा हूँ, वो बोले भाई मैं जाऊँगा लेकिन मेरे को एक दिन का छुट्टी करके जा रहा हूँ, तो मैं दिन भर का पगार भी लूँगा भाई। प्रैक्टिकली किसी और को भेजूँगा तो भाई वो 20 पेमेंट लेगा, पैसे लेगा। ओके, और बस का भाड़ा बोले बस से नहीं जाऊँगा मैं, प्लेन से ही जाऊँगा। ओके, जो प्यून लोग होते हैं वो शाणे होते हैं। चलो, तो इस तरह से कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट का एक्सपेंस कितना है? 1500 है। तो अल्टीमेट कॉस्ट बड़ा है ना, मतलब एक्सपेंस। ओके, एंड देन दिया क्या, शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेप्ट। कर शाश्वत का इतने पैसे है ही नहीं एट ऑल कि वो अपना खुद का पर्सनल पेमेंट कर सकता है, बिजनेस का तो छोड़ दो। इट मीन्स ही नथिंग रिकवरिंग एनी अमाउंट। शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेप्ट। अब जब बिजनेस बंद हो रहा था तो दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया भाई तुम लोग थोड़े थोड़े पैसे कुछ लेके आओ घर से। वो बोलता है भाई मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, मेरा खुद का घर का कर्ज पड़ा हुआ है, वो तो दे ही नहीं पा रहा, मैं बिजनेस में क्या दूंगा मैं। इट मीन ही नथिंग रियलाइज एनीथिंग, उसके पास से 1 भी रुपये रिकवर नहीं हो रहा। वाइल शिव प्राइवेट स्टेट देयर इज एन सरप्लस ऑफ 500, और शिव के प्रॉपर्टी से कितना आ रहा है? 500 रुपीज़। ओके, शाश्वत का प्रॉपर्टी पहले से इनसफिशिएंट है, और उसका अपना पर्सनल लाइफ में बहुत सारे कर्ज है। ओके, तो ही कांट पे एनीथिंग। बट शिव के पास कितना सरप्लस अमाउंट है? 500, तो 500 ब्रिंग करेगा। ओके ना। प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स। अब ऑल द पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो कल मैंने थ्योरी बोला था आपको, अपार्ट फ्रॉम द 3 अकाउंट तो कंपलसरी पहले तो है ना, कौन सा? रियलाइजेशन, कैपिटल एंड कैश है, वो तो बनाने वाले हम लोग। एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द आउटसाइड लायबिलिटी। हाउ मेनी आउटसाइड लायबिलिटी वी हैव? ओनली 1 क्रेडिटर, तो एक क्रेडिटर अकाउंट ड्रॉ करना है। ओके, और फिर एक डेफिशिएंसी अकाउंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल 5 अकाउंट वी हैव टू ड्रॉ। बराबर है? पाउज करो तो उसको। चलो, फर्स्ट वी गॉट शाश्वत कैपिटल क्रेडिट साइड। शाश्वत कैपिटल क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 6000 and creditor 39,000 because this is the all partner insolvent sum. Now the liability को you cannot transfer to realization account,
वी हैव सेपरेट अकाउंट, ओके। तो इधर लिखने ऐसा, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, क्रेडिटर कितना है 39। क्या दिमाग में, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट वर्सेज ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में मेजर चेंजेज है, liability cannot be transferred to realized account, liability will be go separately in the separate account, बराबर। चलो, and rest of all assets, realization to sundry assets, sundry assets, we got plant and machinery। प्लांट एंड मशीनरी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है पागल मोनू, 14,750। फर्नीचर 4,000, देन डेटर्स 5,000, देन स्टॉक 6250 ना। कैश बैलेंस 3,000, कैश बैंक 3,000, 2 बैलेंस ब्रोक डाउन। एंड देन सीयू कैपिटल डेबिट साइड गिवन 12,000, तो सीयू कैपिटल डेबिट साइड, 2 बैलेंस ब्रोक डाउन। ओके बच्चों, यहाँ तक पहला क्लियर आता है। तो सब कुछ तो सेम किया हम लोगों ने, खाली क्या डिफरेंस आया वो क्रेडिटर का एक पॉइंट। क्रेडिटर नॉर जनरली कहाँ होता था, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, बट नाउ वी विल ट्रांसफर टू सेपरेट अकाउंट। वाई, बिकॉज ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट का समय, ओके ना। ओके, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर बिकम बैंकरप्ट। असेट रियलाइज, जागते रहो अमृत। असेट रियलाइज, कैश बैंक टू रियलाइजेशन बाय कैश बैंक। स्टॉक 3,500, फर्नीचर 2,000, डेटर 5,000 एंड मशीनरी 7,100, बराबर। हाँ मान लेना, बड़ा करी क्यों कितना हो जाएगा भाई ये 17,500, 500 3 2 5 5 5 10 17 बाय कैश बैंक है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, assets realized, okay, 17,500, right? Then what we have, the cost of collection and distribution the assets is a 1,500। cost मतलब expenses, तो realization account debit to cash bank, expenses 1,500, realization to by realization account, expense 1,500, बराबर। ओके, देन व्हाट वी हैव, शाश्वत प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर नॉट सफिशिएंट टू पे इवन हिज प्राइवेट डेप्ट। शाश्वत के बाद उसका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटी पे करने के लिए पैसे नहीं है। इट मीन्स ही कुड नॉट पे एनीथिंग, ही सरेंडर्ड, ओके। सो फाइनली CU having the surplus amount 500, तो how much amount bring 500, okay। सर लाइबिलिटी को पे नहीं किए इसमें, बिकॉज ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो आप क्या पैसे शॉर्टेज हो रहा है कि सरप्लस रहेगा, शॉर्टेज हो रहा है। तो आप पहले ट्राई करो कि एज मच एज जितना पैसे अरेंज कर सकते हो अरेंज करो, बिकॉज यू आर शॉर्टेज ऑफ फंड। सो ट्राई योर बेस्ट टू अरेंज सो मच ऑफ फंड व्हाट यू कैन डू, ओके ना। अब फिर हम लोग वी विल पे द लायबिलिटी होल्डर। सो व्हाट इज दैट 500 ब्रिंग कर रहा है ना, कौन ब्रिंग कर रहा है, CU। सो व्हाट इज दैट एंट्री, कैश इज कमिंग इन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू CU कैपिटल, बिकॉज CU ब्रिंगिंग दैट, तो कैश बैंक टू CU कैपिटल, बराबर है 500 कैश बैंक टू CU। तो CU वाले में बाय कैश बैंक 500, राइट। ये ब्रिंगिंग 500 रुपीज़ कैश, बस और कुछ नहीं ना, ख़त्म ना। पहले आप रियलाइजेशन क्लोज करो, फर्स्ट क्लोज योर रियलाइजेशन अकाउंट। 50 50 100 1 8 8 to 10 15 1 5
5 4 9 9 14 14 20 21 2 31 500 राइट है 31 500 तो 14,000 का लॉस हो जाएगा बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कुछ है इक्वल है तो शाश्वत एंड शिव तो इक्वल से क्या आएगा 7,000 ईच बराबर बच्चों तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000 जनरल क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग कैपिटल क्लोज करते थे और बैलेंस को कैश में डालते थे अब नहीं इन जनरल सम में वी क्लोज द कैपिटल अकाउंट एंड द ट्रांसफर टू द कैश बैंक अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट फाइनली गेट टैली बराबर ना अभी क्या करना है देखो हम लोग को लायबिलिटी को कितना पे करने का है 39,000 पे करने का है चेक करो वी हैव 39,000 यहाँ देखो 3,000 पहले से ओपनिंग बैलेंस था और ये 17,500 प्लस 500 18 21,000 डेबिट साइड आ रहा है 21,000 डेबिट साइड और माइनस दैट 1,500 तो यू हैव ओनली 19,500 बैलेंस और आपको पे करना है विच इज़ नॉट पॉसिबल ओके तो ओके जितना होता है उतना तो पे करेंगे ना हम लोग तो इसको क्लोज करो कितना आ जाएगा ये 21,000 अभी सब में एक ही लायबिलिटी है यहाँ तो जो भी बैलेंस है कैश सब पे कर दो इससे मैंने क्वेश्चन 11 नहीं लिया हूँ क्वेश्चन 11 में तो दो लायबिलिटी रहेगा चेक कर दो एक क्रेडिटर भी है लोन भी है ओके व्हेन देयर इज टू लायबिलिटी सर किसको पे करने है झगड़ा करेंगे बोलो तो ओके इससे थोड़ा पहले आप लोग को तगड़ा बना लेते फिर बाद में झगड़ा करेंगे तो 21,000 कितना आएगा 19,500 यू गॉट बैलेंस ये इंटायर बैलेंस किसको पे करने वाले हम लोग क्रेडिटर को पे करो ओके तो बाय क्रेडिटर कल क्या एंट्री लिख के दिया था लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी लिख के दिया था ना देखो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एंड टू डेफिशिएंसी कैश में कितना पे करने वाले हम लोग 19,500 कैश पे कर दो और बाकी का जो बैलेंस आएगा वो क्या रहेगा डेफिशिएंसी 39,000 कितना बैलेंस आ जाएगा 19,500 रहेगा बैलेंस ओके 19,500 तो क्रेडिटर का लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी जो भी आपका कैश अवेलेबल था यू पेड सर ज़्यादा अवेलेबल रहा तो पे करें अगर ज़्यादा अवेलेबल होता तो ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ही नहीं उठता था ओके ना तो वॉट एवर द कैश यू हैव यू पे टू द लायबिलिटी होल्डर फर्स्ट एंड द बैलेंस अमाउंट विल गो टू द डेफिशिएंसी क्रेडिटर टू डेफिशिएंसी इन डेफिशिएंसी बाय क्रेडिटर 39,500 कैश में ऑलरेडी क्लोज हो गया क्रेडिटर भी क्लोज हो गया क्या बाकी है कैपिटल बाकी है फाइनली क्लोज द कैपिटल अकाउंट 19,000 and this is 7,000 19 minus 7 13,000 6 sorry 13,000 और ये कितना आएगा 6,500 नॉर्मल सम में कैपिटल का बैलेंस हम लोग कैश बैंक में डालते थे बट यहाँ पे अभी कैश बैंक क्लोज हो गया अब फाइनली क्या डालेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड तो अभी इधर क्या आएगा डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट शाश्वत एंड शिव एक का 13,000 है और दूसरे का 6,500 और नॉर्मल लास्ट का अकाउंट क्या होना चाहिए 19,500 इसका मतलब दैट मच ऑफ फंड क्या हो रहा है शॉर्टेज हो रहा है क्या हुआ सर कैसा किया आपने देखो पहला तो हम लोगों ने एक जनरल क्वेश्चन के कंपेयर में हम लोगों ने एक सबसे बड़ा मेजर चेंजेस क्या किया हम लोगों ने क्रेडिटर अकाउंट वी प्रिपेयर क्रेडिटर सेपरेट अकाउंट ओके ना एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू बाय बैलेंस ब्रोक डाउन देन
ऑल असेट रियलाइज का तो हम लोग सेम करते हैं, एक्सपेंसेस का भी सेम किया, रियलाइजेशन क्लोज करा लो एंड गेट द प्रॉफिट लॉस जो भी वहाँ बड़े बताया, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डोंट टच टू द कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट सी द कैश में कितना बैलेंस यू हैव। तो यू हैव बैलेंस 99,500, ओके, एंड दैट अमाउंट विल पे टू द लायबिलिटी होल्डर, कौन, क्रेडिटर, क्रेडिटर टू कैश बैंक। आपको एंट्री में लिख के दिया लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी, तो कैश में तो कैश पे कर देंगे हम लोग, एंड डेफिशिएंसी में जो भी उसका बैलेंस अमाउंट है दैट विल गो टू द डेफिशिएंसी, ट्रांसफर टू द डेफिशिएंसी अकाउंट में। लास्ट में क्रेडिटर क्लोज करो, मीन्स क्या, कैपिटल, और कैपिटल का जो बैलेंस आता कहाँ डालते हैं हम लोग, डेफिशिएंसी अकाउंट में, और डेफिशिएंसी का टैली हो जाएगा। ओके, पॉज कर दो थोड़ा। चलो बच्चों, हम लोग वी हैव कंप्लीटेड वन सम ऑफ ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट। ओके, मैं आगे के सम के था पहले बेस थोड़ा रेडी कर रहा हूँ, ओके, तो आपको वो ईज हो जाएगा। लेट टेक दैट, एक जस्ट रफली एक एग्जांपल है। अपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर 10,000 है, सम और टेक्स्ट बुक मत देखो, डोंट वरी, ये समझेगा तो उधर समझेगा वो। एंड द बैंक लोन 8,000 है, मतलब टोटल लायबिलिटी वी हैव टू पे 18,000 ना। अब टोटल लायबिलिटी 18,000 वी हैव टू पे एंड वी हैव अवेलेबल कैश 14,000। इज इट पॉसिबल टू पे ऑल? नो ना, 18 पे करना है और 14,000 है, तो कैसे करेंगे? क्रेडिटर बोले सर मेरे को मेरा पूरा दे देना, मेरा पूरा दे देना। तो बैंक लोन बोला मेरा तो थोड़ा कम ही है भाई, मेरे को भी दे देना भाई पूरा, दोनों झगड़ा करेंगे ना, तो फिर कैसे देंगे? सर टॉस उड़ाने का नहीं सर, बचपन में गिल्ली सुखी करते ना, वो करने आ। कैसे पे करेंगे? When there is a shortage of fund and we have two liability, how to pay? We have to pay them proportionately. Proportionately मतलब ratio wise। 14,000 पे करना ना क्रेडिटर को और बैंक लोन। क्रेडिटर था 10,000 एंड बैंक लोन है 8,000, तो पहले इन लोग का रेशियो फाइंड करो। 303 जो कैंसल, 2 5 जा 2 4 जा, तो दैट इज अ 5:4 आ गया। इसका मतलब अगर 9 रुपीज़ रहेगा तो 5 रुपीज़ क्रेडिटर को पे करूँगा और 4 रुपीज़ बैंक लोन को। तो पहले वो दोनों लायबिलिटी का क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है पहला। तो वी गॉट अ 5:4, राइट। अब 5:4 तो 5 + 4 9 ना, तो पहले 14,000 को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 9, और रेशियो करते ना आप लोग ऐसा। 14,000 लॉस आया, उसको 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या करेंगे हम लोग, 9 1 जा 9, 5 50, 9 5 जा 45, 5, तो आई थिंक इतना आएगा, वो आएगा फिर डायरेक्ट 5 5 5 5। चलो क्या करो अभी, इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 to 27, 2 5 5 जा 25 27, 27 27 2 5 1 जा 5 and 2 7 बराबर है 7,000, राइट है, राइट ही रहेगा ना, बराबर है। बोलो आप लोगों ने, मैं ही करूँ। 5 5 जा 25 2, 5 5 जा 25 to 27 2, फिर 25 आएगा, वो सब 27 27 आएगा, और लास्ट में 2 5 1 जा 5 to 7। 4 का करो, 4 5 जा 20, 2 4 5 जा 22 22, फिर 2 2 2 2 2 एंड 4 6। ओके, अब इसको राउंड फिगर कर दो, 7 7 7 8 आ जाएगा ना, और इसको 6 2 2 2। इस तरह से क्रेडिटर को कितना पे करेंगे हम लोग, 7,778 रुपीज़, एंड बैंक लोन को 6,622 रुपीज़। वी हैव टू पे प्रपोर्शनेटली, ओके। और बाकी अभी जो भी उन लोगों का बैलेंस आएगा वो क्या करेंगे, डेफिशिएंसी ही क्रेडिटर को 10,000 पे करना ना, अभी पे ओनली 78, तो बाकी का जो बैलेंस आएगा क्या रहेगा, डेफिशिएंसी। सिमिलरली बैंक लोन का भी डेफिशिएंसी। आई मीन टू से व्हेन देयर इज अ टू लायबिलिटी, तो वी हैव टू पे द प्रपोर्शनेटली, उनके रेशियो में पेमेंट करना पड़ता है।
तो क्या करेंगे, पहले हम लोग अवेलेबल कैश फाइंड करने वाले। हाउ टू नो अवेलेबल कैश? तो हम लोग जब कैश में अकाउंट ड्रॉ करेंगे ना, अभी इसके पहले वाले समय देखो कितना था, यहाँ पे जो भी आया था टोटल कितना था, 21,000 था आई थिंक, और इधर पे 1,500 था ना, तो 19,500 यही था अवेलेबल कैश। तो जब कैश को क्लोज करोगे तो यू विल नो दैट हाउ मच द कैश यू हैव, दैट इज अवेलेबल कैश। और वो कैश को क्या करें हम लोग, दो लायबिलिटी है तो दोनों लायबिलिटी का रेशियो फाइंड करके उस पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर 3 लायबिलिटी रहेगा तो वो तीनों का रेशियो में रहेगा। ओके, व्हेन देयर इज मोर देन 1 लायबिलिटी रहेगा, वी हैव टू पे देम प्रपोर्शनेटली, रेशियो वाइज। समझता कुछ क्या बोल रहा मैं? ये एक केसेस हो गया। अब एक और केस होता है इसमें भी, पॉज कर दो ना। बैलेंस शीट गिवन क्रेडिटेड 10,000 एंड बैंक लोन 8,000, बट ब्रैकेट में कुछ है सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक। तो बैंक लोन, जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो देयर इज सम सिक्योरिटी। तो हम लोग ने क्या सिक्योरिटी में रखा है, स्टॉक। क्यों गिरवी रखते? बैंक वाले लोग सिक्योरिटी क्यों लेते? हाँ, अब बड़े लोग से तो सिक्योरिटी लेते नहीं है। अगर बड़े लोग से सिक्योरिटी लेते तो नीरव मोदी और विजय माल्या भागता थोड़ी था। हम गरीब लोगों से, मिडियम क्लास लोगों से सिक्योरिटी लेंगे। ओके, कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो सिक्योरिटी वो लोग शोल्डर करके अपने पैसे कवर करेंगे वो लोग। तो दैट्स वाई द बैंक लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक। इसका मतलब अगर बैंक लोन का पेमेंट नहीं हो तो बैंक वाले क्या करेंगे, वो स्टॉक सोल्ड करके अपने पैसे को रियलाइज़ करेंगे। देखो इधर वो लोग लायबिलिटी 8,000 है, बट स्टॉक रियलाइज ओनली। तो बैंक वाले ने स्टॉक बेच के भी कितने पैसे मिला उन लोगों को? खाली उन लोगों का पूरा पेमेंट हो गया क्या? स्टिल कितना बैलेंस रहेगा? 5,000 स्टिल बैलेंस रहेगा। ओके, तो जब असेट से अगर सिक्योर्ड रहेगा ना, तो देखना वो असेट जो सोल्ड करके कितने पैसे आ रहे हैं, 3,000 आ रहा है, और दे हैव लायबिलिटी ऑफ 8,000, तो स्टिल 5,000 बैलेंस है। तो बैंक लोन 8,000, स्टॉक रियलाइज 3,000, स्टिल बैलेंस लेफ्ट 5,000। तो बैंक वाला बोले भाई मेरा 5,000 और लाओ। ओके, तभी क्या करना है उसको, क्रेडिटर कितना था, 10,000, और बैंक लोन का कितना रहेगा, और बैंक लोन का खाली 5,000 बोलना, 8,000 मत बोलना, बिकॉज वो 3,000 उन्होंने स्टॉक सोल्ड करके कवर किया उन्होंने अपना पैसे, तो 5,000। अब इन लोग का रेशियो क्या आएगा, 5 जा 5 जा ना, 2:1। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, रेशियो को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसको, कैश अवेलेबल, वो जो भी सब में रहेगा कैश अपने को। अब कैश अवेलेबल, चलो मैं से कैश अवेलेबल है 12,000, तो अभी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2, 1, 3। एक दो लोग समझ रहे हैं इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये समझा रहेगा ना तो बहुत ईजी होएगा, और ये नहीं समझा रहेगा ना तो मैं करते रहूँगा, आप लोगों को ऊपर से जाएगा। तो 2 and 1 3 ना, कितना आ जाएगा, 3 4 या 12, तो 8,000 और 4,000। सो वी हैव टू पे द बैंक क्रेडिटर को कितना, 8,000, एंड बैंक लोन को 4,000। ये दो टाइप का केस होगा। एक सिक्योरिटी नहीं रहेगा, लाइक लास्ट फर्स्ट केस मैंने बोला। सेकेंड केस है तो जब सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो डायरेक्ट दोनों का क्या करना है, रेशियो करना है। बट वन अदर जो सिक्योरिटी रहेगा तो पहले चेक करो सिक्योरिटी एसेट का सोल्ड कर कितने पैसे आ रहेगा। अब स्टॉक सोल्ड कर कितना आ रहा है, 3,000, लायबिलिटी है तो 3,000 सेटल हो गया ना, स्टिल 5,000 बैलेंस लेफ्ट, दैट 5,000 बैलेंस एंड दैट 10,000 बैलेंस वी हैव टू पे इन द प्रपोर्शनेटली। कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ और पॉइंट है क्या? हाँ, क्रेडिटर भी सिक्योर्ड रहेगा। ओके, तो क्रेडिटर का भी वैसे करेंगे, क्रेडिटर को एसेट सोल्ड करके कितना आ रहेगा और जो बैलेंस आ रहा है उसका प्रोपोर्शनल रहेगा। आप किसका,
हाँ, तो आप क्या जान लोगे क्या? आपने अपने मर्जी से स्टॉक सिक्योर ले लिया ना, इसलिए आ रहे हैं। अभी हम लोग इको में पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक आगे जो चैप्टर रहेंगे उसमें शायद। तो कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख का सिक्योरिटी, ओके ना। लेकिन 10 लाख का सिक्योर का मान लो मैंने 50,000 का बेंच मतलब लोन ले रहा हूँ, 50,000 का बेंच ले लिया, गिरवी डाल रहा हूँ। 5 साल के बाद बेंच की वैल्यू 50,000 रहेगा क्या? ज़्यादा रहेगा? कम हो जाएगा ना, ओके ना। तो बिकॉज असेट्स क्या डेप्रिसिएट होएगा तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आजकल बैंक क्या हो गया है, जो लोन की सिक्योर अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो आपको 15 लाख 20 लाख का सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। सो 10-15 साल के बाद भी वो वैल्यू कम होएगा तो भी आपके वो लोन के ऊपर रहना चाहिए वैल्यू, ऐसा है, ओके। अभी और आगे आप लोग पढ़ोगे NPA, सुने हो कोई NPA? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब मैंने लोन तो दिया हूँ लेकिन उससे 1 रुपये का भी उम्मीद नहीं कि वो पैसे रिटर्न आने वाला है। तो बैलेंस शीट में दिख रहा है कि मैंने लोन दिया हूँ, लोन गिवेन। लोन गिवेन कहाँ लिखेंगे हम लोग? असेट साइड। लोन टेकन है, लोन गिवेन। तो बैंक गिवेन द लोन टू द विजय माल्या, बैंक गिवेन द लोन टू द नीरव मोदी, और भी जो भी चोर लोग गए हैं भाग के, वो सबको लोन दिया है। तो बैंक के लोग असेट्स है, लेकिन ऐसे असेट्स है जो पैसे वापस रिटर्न नहीं आने वाला है। इसको वर्ड बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ओके ना। इसलिए अभी क्या बोलते हो, गेहूँ के साथ घुन पिसता है। दैट्स वाई बैंक वाले आजकल बहुत सारे बैंक स्ट्रिक्ट हो गए लोन के लिए। अब वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे, वैसे भी गरीबों पे ही बिल फटता ज़्यादा, ओके ना। तो अगर आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो कम से आपको 10 लाख का सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, तो आपको 5 लाख का लोन मिलेगा। मैं ये बोल रहा था क्योंकि आज तक सारे बच्चे लोगों ने तो एक पॉइंट टॉपिक, लेकिन आप लोग में मतलब स्कॉलर हो सकते हो लेकिन आप लोग जनरल नॉलेज वाले एकदम बहुत पुअर हो। बाकी बैचेज में हर साल मेरे बच्चे पूछते थे सर अगर आपने अपनी बोला 8,000 था 3,000 रियलाइज हुआ, अगर सर 13,000 रियलाइज हुआ तो जितना लोन था उससे ज़्यादा अगर असेट से रियलाइज हो गया तो क्या होएगा? ऐसा हो सकता है ना। कम रियलाइज हो रहा था तो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है बैंक वाले लोग को प्रोपोर्शनली पे करना है। बट अगर लायबिलिटी को ज़्यादा रियलाइज हो गया, अब उसका लायबिलिटी 8,000 है लेकिन स्टॉक बेच के आपको कितना मिल रहा है? 13,000। तब बैंक वाला क्या करेगा? 5,000 आपको रिफंड करेगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, थियोरेटिकल में नहीं आएगा, डोंट वरी। रियल लाइफ में आपका 8,000 ही लायबिलिटी है ना भाई, और मेरा एसेट सोल्ड का कितना आ रहा है? 13। सिंपल ले लो, किसी बच्चे का फीस बाकी था मेरा 4,000 और रोज़ आज का करता, मैंने गुस्से में आके मोबाइल छीन लिया और मोबाइल बेच दिया और मोबाइल बेच के 15,000 आया, तो मेरा तो ईमानदारी से फीस 4,000 है ना, तो बाकी 11,000 रुपये उसको रिटर्न दूंगा ना मैं, ओके। तो सिमिलरली 8,000 लायबिलिटी है और द एसेट रियलाइज कितना हो रहा है? 13,000। तो 5,000 एक्स्ट्रा रियलाइज हो रहा है ना, तो 5,000 बैंक लेके जाएगा क्या? और मैं लेके जाने दूँगा क्या? बैंक को क्या करेगा? रिफंड होएगा, ओके। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होएगा, थियोरेटिकल लाइफ में ऐसा नहीं आएगा, वो शॉर्टेज वाला ही आएगा। तो आप इतना ध्यान रखो, अगर व्हेन देयर इज अ 2 लायबिलिटी और मोर देन 2-3 लायबिलिटी, सी दैट वेदर देयर इज अ सिक्योरिटी गिवन और नॉट। अगर कुछ सिक्योरिटी का नहीं रहेगा तो प्रोपोर्शनली डायरेक्ट उनका रेशियो निकालो और पे करो। बट व्हेन देयर इज अ सिक्योर्ड रहेगा तो सी द हाउ मच एसेट रियलाइज हो रहा है, ओके। वो रियलाइज होने का अमाउंट उस पर माइनस करो, लाइक 8,000 माइनस 3,000 दैट इज 5,000 बैलेंस। वो 5,000 क्या करें हम लोग? प्रपोर्शनेटली करने वाले हैं। अभी अपने सम में देखो क्वेश्चन 11 का, मैं जितना बोलूँ उतने देखना। लोन देखो दिया, सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी मिला, और नीचे देखो मशीन सोल्ड कर कितना पैसे आ रहा है? 18,000 आ रहा है, राइट ना। लायबिलिटी कितना है लोन का? 30 है, और मशीन बेच के खाली 18,000 आ रहा है, तो कितना बैलेंस रहेगा? 12,000। वो 12,000 और क्रेडिटर का 50,000, वो लोगों को क्या करना पड़ेगा? रेशियो में पे करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। समझता मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस सम विल बी डन ऑन टुमारो, ओके। तो आज मैंने बेस आपको रेडी किया हूँ। व्हेन देयर इज अ 2 लायबिलिटी रहेगा तो क्या करेंगे? पहला चेक करो सिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है।
अनसिक्योर्ड ज़्यादा टेंशन नहीं, डायरेक्ट दोनों का रेशियो निकालना है। बट अगर सिक्योर्ड है तो पहले वो असेट सोल्ड करके कितने पैसे उन लोग का सेटल हो रहा है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट को वी विल टेक द रेशियो। समझता ना? सिक्योर्ड रहा तो पहले सिक्योर्ड का जो भी सिक्योरिटी का अमाउंट रहेगा दैट वी हैव टू एडजस्ट, आफ्टर एडजस्टिंग वॉट एवर द बैलेंस लेफ्ट दैट अमाउंट विल बी पेड इन द रेशियो प्रोपोर्शनेटली। ओके, पाउज कर दो उसको, मैं एक नोट लिख के दे रहा हूँ। व्हेन देयर इज अ मोर देन टू लायबिलिटी, ओके, देन सी वेदर सम ऑफ द लायबिलिटी आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मीन्स उधर ब्रैकेट में दिया रहेगा सिक्योरिटी अगेंस्ट सम असेट्स। ओके, इफ अनसिक्योर्ड पे देम प्रोपोर्शनेटली डायरेक्टली। अगर कुछ अनसिक्योर्ड है तो डायरेक्ट दोनों लायबिलिटी का रेशियो रहेगा, वो रेशियो के थ्रू पेमेंट करें हम लोग। बट इफ दे आर सिक्योर्ड देन फर्स्ट एडजस्ट द असेट रियलाइज अमाउंट। अभी अपना एग्जांपल में क्या था, लायबिलिटी 8000 था और असेट रियलाइज 3000 था, तो 3000 पहले एडजस्ट करो, बाकी का बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन द प्रोपोर्शनेटली। क्वेश्चन 11 का एग्जांपल में क्या होगा, लोन कितना है 30,000 मिला और वो मशीनरी असेट रियलाइज कितना हो रहा है 18, तो 30 माइनस 18 12,000, तो जो क्रेडिटर का 50,000 है एंड दैट 12,000, वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे अलॉन्ग विथ प्रोपोर्शनेटली वी विल पे दैट। ओके, सो इफ सिक्योर्ड देन फर्स्ट एडजस्ट द असेट्स रियलाइज अमाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड इन द प्रोपोर्शनेटली विद द अदर लायबिलिटी। समझता कुछ क्या मैं बोल रहा हूँ? इसका 10% पॉइंट भी समझा रहेगा तो कल का समझो करेंगे तो हमको ईजी होएगा। ओके ना?